क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में भारत की सेना दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में होगी? क्या भारत अब हथियारों के लिए विदेशी देशों पर निर्भर नहीं रहेगा? क्या मेक इन इंडिया अब केवल एक नारा नहीं, बल्कि एक सैन्य क्रांति बन चुका है? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर भारत पर अचानक कोई हमला हो जाए, तो क्या हमारी सेना उसके लिए पूरी तरह तैयार है? क्या हमारे पास वो तकनीक है, वो हथियार है जो 21वीं सदी के युद्ध को जीतने के लिए जरूरी है? इन सवालों के जवाब आज बदल गए हैं, क्योंकि भारत ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया है जिससे देश की रक्षा नीति में क्रांति आने वाली है। जी हाँ, हाल ही में सरकार ने 44,000 करोड़ रुपए की एक बड़ी रक्षा डील को मंजूरी दी है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों सेनाओं के लिए अत्याधुनिक रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस मंजूरी का उद्देश्य है भारतीय सेनाओं को तकनीकी रूप से उन्नत करना, युद्ध की तैयारियों को आधुनिक बनाना और सबसे अहम, मेक इन इंडिया के तहत आत्मनिर्भर भारत की ओर एक बड़ा कदम बढ़ाना। इस बैठक में जिन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई उनकी कुल लागत लगभग 44,000 करोड़ रुपए आंकी गई है। और इस बार सिर्फ खरीदारी नहीं होगी, बल्कि ये सारे हथियार और उपकरण भारत में ही बनाए जाएंगे। ये सिर्फ रक्षा खरीद नहीं है, ये आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी छलांग है। आज का वीडियो उन्हीं 10 घातक हथियारों और उपकरणों के बारे में है जो भारतीय सेना को और भी अधिक घातक बनाएंगे। आप जानेंगे कि कैसे अब हमारी सेना दुश्मन की हर चाल का जवाब दे देगी, और वो भी अपनी घरेलू टेक्नोलॉजी से। सेना के लिए क्या खरीदा जाएगा? इस डील के तहत भारतीय सेना के लिए 10 प्रकार के एडवांस हथियार और सिस्टम खरीदे जाएंगे, जिसमें ड्रोन सिस्टम, रॉकेट लॉन्चर, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, बख्तरबंद वाहन, संचार उपकरण, सुरक्षा सेंसर्स, हेलीकॉप्टर्स, मोबाइल रडार सिस्टम, नाइट विजन उपकरण और कई अन्य अत्याधुनिक रक्षा सिस्टम। ये सभी उपकरण सेना को अधिक गतिशील, प्रभावीशील और मजबूत बनाएंगे। इस पूरी डील की खास बात यह है कि सारे उपकरण भारत में ही बनाए जाएंगे। इसमें दो बड़े फायदे होंगे। पहला फायदा यह होगा कि विदेशी निर्भरता में कमी आएगी, और दूसरा, भारतीय रक्षा उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। डीआरडीओ और कई घरेलू कंपनियां इन हथियारों के निर्माण में सहयोग करेंगी। यह कदम भारत को रक्षा उत्पादों में एक निर्यातक देश बनाने की दिशा में बढ़ा रहा है। सेना की ताकत में क्या बदलाव आएंगे? सेना की फ्रंटलाइन ताकत बढ़ेगी, खासकर चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर। रख रखाव आसान होगा क्योंकि उत्पाद भारत में ही बनेंगे। तुरंत सप्लाई और अपग्रेड संभव होगा। युद्ध या संघर्ष की स्थिति में भारतीय सेना को मिलेगी तेज और सटीक जवाबी कार्रवाई की क्षमता। क्यों है ये डील रणनीतिक रूप से अहम? आज की वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए जहां युद्ध का स्वरूप बदल रहा है, अब जरूरत है तेज, स्मार्ट और आत्मनिर्भर सैन्य ताकत की। ड्रोन वारफेयर, साइबर सुरक्षा, रियल टाइम कम्युनिकेशन, इन सबके लिए हाईटेक सिस्टम चाहिए, और यह डील सुनिश्चित करती है। दोस्तों, जब हम कहते हैं कि भारत अब एक नई दिशा में बढ़ रहा है, तो ये महज बातें नहीं है, यह अब नीतियों और फैसलों में दिखाई भी दे रहा है। 44,000 करोड़ की यह डील सिर्फ एक निवेश नहीं है, यह भविष्य की सुरक्षा की गारंटी है। यह भारत की आत्मनिर्भरता के मिशन में मील का पत्थर है। अब वो दिन दूर नहीं जब भारतीय सेना दुनिया की सबसे आधुनिक आत्मनिर्भर सेना कहलाएगी। धन्यवाद।